राजेश साहब, जनरल नरवणे साहब कह चुके हैं उस पे, जो उनकी पुस्तक तो सबके सामने, कितने सारे हैं, बहुत सारे उदाहरण अभी कुछ जो भाई बिलाल जी ने गिनाए, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है। कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। सोनम वांगचुक तो लंबे वक्त तक भूख हड़ताल पे 21 दिन -17 में बैठे थे, सारा कुछ था। आपका ये मैं इसी पे लौटता हूँ जो हम जिसपे पहले चरण में है। गुजरात को दर्द होता होगा, दुख होता होगा, आप चूंकि वहीं से आते हैं गुजरात से राजेश भाई। और मोदी जी तो जो संसद में जब प्रवेश था 26 मई 2014 को, वो जो संभालने के बाद जब पहली बार पहुंचे थे, तो मत्था टेका था उन्होंने संविधान और तमाम, बार बार कहीं वो छूते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर ये सब होता है तो वो तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और फिर ये जो कहा अभी कॉलेजियम सिस्टम, ये ठीक है, बैकडोर एंटी क्या, बाकी तो अगर आप फिर कहीं वो लाइएगा कि एक मेरिट हो सब हो, तो फिर तो आगे जाके कभी ऐसा ना कि पॉलिटिक्स में हो जाए, फिर एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो चलने वाला नहीं है। क्या कहेंगे आप, ये बीजेपी का यदि कहीं उसमें जुड़ाव था तो खुद भी तो मना कर सकती थी, वही कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती कि नहीं साहब आपने शायद मुझे गलत चुन लिया। ऐसा नहीं हो सकता था राजेश सर? देखिए, हमारे नरेंद्र भाई का पैर छूना, वो जिन 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 के पैर उन्होंने छूने, उनका सत्यानाश हो गया। वो अडवाणी जी के पहले केशुभाई पटेल के पैर छूते थे। केशुभाई पटेल जो है, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। अडवाणी जी के पैर छूते थे, फिर सदन के पैर छुए, तो संविधान को खत्म करने की। मैं तो सोचता हूँ कि एक बार ट्रंप के जाकर पैर छू ले, उनसे भी जान उनकी छूट जाएगी। देखिए, एक शेर है कि एक आदमी में रहते हैं 10 बार आदमी, जिसको भी देखिए बार बार देखिए। तो अब जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको आपको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। अब जो है, जो स्थिति बनी है, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज कर रहे हैं, वो हमारे गुजरात हाई कोर्ट के जज ऑलरेडी कर चुके हैं। जब उनकी सदस्यता वाला वो मानहानि वाला केस चला था, मोदी पर जो टिप्पणी की थी, उसमें जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए थे यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट में, उसने भी इसी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है राहुल गांधी के ऊपर करते हुए वो जजमेंट दिया था, जो उनकी सदस्यता को निरस्त किया था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये होता है, तो आप समझिए कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें थोड़ी बहुत जो है हमारी आशा जो है वो जिंदा है कि भाई इससे तो जो है वो सारी जो चीजें हैं वो मोदी के प्रभाव से बच के रहें, लेकिन वो नहीं रह पाती। और वो जो कहते हैं कि कोई सच्चा भारतीय इस प्रकार की बात कैसे कर सकता है, तो उनको समझना चाहिए कि एक सच्चा भारतीय ही इस प्रकार की बात कर सकता है। जो सरहद पर अतिक्रमण हुआ है, उस पर सवाल पैदा कर सकता है, उठा सकता है। और कोई पॉलिटिकल आदमी है, वो कहां पर और किस प्लेटफॉर्म पर जाकर क्या चीज बोलेंगे, वो तो अदालतें तय नहीं करती। ये तो इसके लिए जो उसके मेरिट पर ये तो ये टिप्पणी नहीं की गई। जो जो आपके सामने आता है, उसके ऊपर आपको जो मेरिट है उस पर बात करनी चाहिए। अब ये आखिरी जजमेंट तो था नहीं। जैसे धनंजय भाई ने बताया वो सत्येंद्र जैन वाला मामला, तो एक आदमी को आप 6 साल तक, जिसमें कोई भी जो आधार नहीं था, उसमें 2.5 साल तक जो है उसको बेल दिए बिना जेल में बंद कर सकते हैं। और यहाँ ही हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो राम रहीम को जो है 14 बार जो है वो पैरोल देती है। उनके जन्मदिन बनाने के लिए जो है वो पैरोल दी जाती है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं, व्यवस्थाएं एक व्यक्ति के अंकुश में, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता कि भाई सरकार के अंकुश में है या जो राज सत्ता है उसके अंकुश में है, क्योंकि वो सत्ता पर भी एक ही व्यक्ति का नियंत्रण है। और वो जो नियंत्रण है वो इतना पुरजोर, और जो बात यहाँ पर कही गई बिल्कुल ठीक है, उनके खिलाफ जो चैलेंज बन के कोई एक खड़ा है, तो वो राहुल गांधी है। पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस प्रकार से सारे धार्मिक नैरेटिव जो है, वो हिंदुत्व वाली बात हो, राष्ट्रीयता वाली बात हो, सारे नैरेटिव जो है वो नहीं चले। खुद वो भगवान बन गए, उसके बाद भी जो है भगवान ने उनकी मदद नहीं की। तो उनको पता है कि मेरी जो राजनीति है, उसके मार्ग का कोई रोड़ा है तो वो कौन है, तो वो राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी को खत्म कर दो या गांधी परिवार से उनके नेतृत्व को खत्म कर दो, तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो है वो पहले से 10-12 साल से एक डिजाइन तैयार की जा रही है कि ये लोग जो है राष्ट्र के विरोधी है, ये लोग जो है वो हिंदू के विरोधी है, ये जो भी टिप्पणियां करते हैं। और ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट से अगर इस प्रकार की टिप्पणी आ जाती है, तो उनके लिए जो है उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता कि भी देखो, अब तो अदालत भी कह रही है कि ये भारतीय नहीं है।
जबकि वो स्टेटमेंट ये है कि एक सच्चा भारतीय ऐसे कैसे कह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर 1961 पर कोई बात करता है तो वो भी सच्चा भारतीय है या नहीं है उनकी व्याख्या में। 1962 पर कोई सवाल करता है तो वो भी सच्चा भारतीय है कि नहीं है। हमारे देश की जो पूरा राजनीतिक इतिहास है उसके अंदर हर चीज के ऊपर और सरहद के अतिक्रमण पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना पक्ष रखा है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने रखा। और बात सही है, संसद के अंदर भी ये चीज भारतीय जनता पार्टी के ही एक संसद सभ्य ने जो है इस प्रकार की बातें कही थी। तो उस जो अतिक्रमण है उसकी अगर उन्होंने बात की, उसके मेरिट पर आपके सामने केस है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप कौन से आधार पर यह चीज कह रहे हैं, लेकिन उसका जजमेंट जैसे आ गया हो उसी प्रकार से कोई टिप्पणी करना कि एक सच्चा भारतीय इस प्रकार की बात कैसे कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बात नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक टिप्पणियों में कही है जो एक सच्चा भारतीय नहीं कह सकता। जैसे कि वो विदेश में जाकर कहते हैं कि ये देश जो है वो तो सपेरों का देश था, इस देश में पैदा होने से जो है लोग माथा पीट लेते थे कि हम कहां पर पैदा हो गया। कोई सच्चा भारतीय इस चीज कह सकता है? ऐसा भी है, ये देश हमारा है, तो उस देश में पैदा होने से शर्म आती हो, इस प्रकार की टिप्पणी क्या कोई सच्चा भारतीय कर सकता है? तो राजनीतिक टिप्पणियां इस प्रकार से हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस ऐसे जो है वो मामला है ये नहीं हुआ। मैं गुजरात की पृष्ठभूमि में ले जाऊं, अभी हमारे जो एक कैबिनेट मंत्री है बचूभाई खाबड़, उसके 2 बच्चे जो है वो मनरेगा कौभांड के अंदर जेल के अंदर बंद है। उनका कैबिनेट जो है वो अभी बरकरार है। 13 मीटिंग जो है वो कैबिनेट की हुई। ये करते ही हैं कि उसको कैबिनेट में आने से मना कर देते हैं कि आप कैबिनेट में मत आइए। प्रधानमंत्री आते हैं, उसके कार्यक्रम का सारा जो है वो तामझाम वो देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आए तो उनको बोल दिया जाता है कि आप मंच प्रधानमंत्री के साथ शेयर मत कीजिए, लेकिन वो मंत्री पद पर बने हुए हैं। हमारे यहाँ के एक विधायक है गजेंद्र सिंह चौहान, बलात्कार के केस के अंदर जो है वो आरोपित है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। वो विधायक के तौर पर जो है वो बरकरार है। वो कुंभ में जाके स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन गुजरात की पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं पा रही है। यहाँ की अदालतों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसके अंदर निर्णय आपको ऐसा लगे कि ये निर्णय हुआ है, लेकिन निर्णय होते नहीं। आज भी जो है वो हमारे नगर निगम के प्रश्न हो, हमारी हाईकोर्ट जो है वो मार्गदर्शिका दे देती है कि भाई ये हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। गुजरात के अंदर गुजरात पुलिस नागरिकों को हेलमेट नहीं पहना सकती। हाईकोर्ट ने कम से कम 6 बार जो है वो बुला के यहाँ के डीजी को डांट लगाई है कि भी आप हेलमेट जो है उसको क्यों पालन नहीं कराए कानून का। लेकिन आज भी जो स्थिति आप गुजरात के अंदर आएंगे तो आपको 60-70% लोग ऐसे मिलेंगे जो हेलमेट नहीं पहनते। तो अदालतें क्या करती है, दिखाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन सत्ता जो है उनके आदेश का पालन नहीं करती, तो उस पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती। और एक विपक्ष का कोई व्यक्ति एक राजनीतिक टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर ऐसी चीजें होती है। तो एक दूसरा शेर है, डांट ठा के मार रही थी अंधेरों को साथ लिए, इतने में जुगनू निकला तेरी ऐसी तैसी रात। तो कोई एक जुगनू निकलता है ये रात की अंधेरी रात को ऐसी तैसी करने के लिए, तो फिर ये सारी संविधानिक संस्थाओं की एक हवा ऐसी चलाई जाती है कि वो टिमटिमाता जो एक दिया है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए या लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बचाने के लिए या सवाल करने की जो एक आजादी है उसको बरकरार रखने के लिए, तो इसके खिलाफ इस प्रकार से एक वातावरण पैदा कर दिया जाता है। तो यही यही एक चीज है, उससे अलावा जो है उसको बहुत मैं गंभीरता से लेता नहीं। जिस जैसे कहा गया कि भाजपा की प्रवक्ता जो है उसको कॉलेज सिस्टम से जज बना दी जाती, ये तो ठीक है, कम अपराध है। पहले प्रवक्ता थी अब जज बनेगी, ये तो जज होकर जो प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं वो तो सबसे बड़ा अपराध है। हमारे यहाँ सीजेआई जो है वो प्रधानमंत्री के साथ रहकर आरती उतार ले, तो आरती में मैं तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुझे गणेश जी दिखे ही नहीं थे, उसमें जो है मुझे तो वो सत्ता ही दिखी थी जिसकी वो आरती वहां पर वो उतार रहे थे। तो जब अदालतें जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज होने लगे तो फिर आप सोचिए कि कहां से और कैसे लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये थोड़े बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। हो सकता है कि
कल जेल में भी चले जाए वो लोग, लेकिन वो जब तक बोलेंगे तब तक ही जो है वो सत्ता के अंदर जो थोड़ा बहुत डर है वो डर बना रहेगा। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। मैं एक सवाल और है मेरा, मैं आप ही से शुरू करके वापस जाता हूं, आप छोटे छोटे जवाब, क्योंकि इसके बाद एक और सवाल मैं चाहता हूं कि उस पर भी सब लोगों की प्रतिक्रिया है। राजेश जी, एक तो ये हम देख रहे हैं, आपने डर और तब तमाम बात की। मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का, आप नहीं कहते, कहा करते थे, तमाम था। ट्रंप से क्या डर है? आप तो गुजरात में हैं, आपको सारी चीजें मालूम। दूसरा, मैं देख रहा था जो सारे सिस्टम है, देखिए कैसे ध्वस्त हुआ है कि एक जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, केवल आपका कहीं उसने विरोध किया, जैसे आपने कहा विरोध करने वालों का, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, मेघालय, गोवा, बिहार, 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उन सत्यपाल मलिक को मृत्यु के बाद राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया। मतलब प्रोटोकॉल बहुत, क्या है ये सब और क्यों है ये सब? दोनों पर आपकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया सभी से लूंगा, फिर मैं एक सवाल और करूंगा राजेश। और ट्रंप का देखिए जो है, ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोलना है बिल्कुल नहीं, ये उनकी प्रकृति है। हरेन पंड्या की जब यहाँ पर हत्या कर दी गई तो उनके जो है श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के अंदर कोई न जाए, इस प्रकार की सूचनाएं जो है यहाँ पर दी गई थी। आज भी हरेन पंड्या की प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी जाकर जो है वो पुष्पमाला नहीं देता है, क्योंकि इनको पता है कि फिर उसका नतीजा क्या होगा। तो ये हमारे यहाँ के जो जनसंघ के वक्त से श्री हेमाबेन आचार्य 97 ईयर की एज पर वो एक्सपायर हो गई, उनको यहाँ पर से ऑफिशियल जो है उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई। उसका गुना ये था कि 2-3 महीने पहले जो है उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि मैं जो जनसंघ को जानती थी ये जनसंघ नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के कब्जे में आ गई हुई पार्टी है, इस पार्टी में मैं नहीं थी। ये स्टेटमेंट के कारण से उनके साथ ये व्यवहार किया गया। तो जो मलिक जी ने उनके सामने जो सवाल पैदा किए थे, वो तो स्वाभाविक था कि उनके साथ इस प्रकार का ये व्यवहार करते हैं। जब तक बात ट्रंप की है, तो ट्रंप में आप देखिए, मुझे लगता है ये डर है या दोस्ती निभा रहे हैं, पता नहीं। अब दोस्ती भी किसकी निभा रहे हैं? वो देश के ऊपर ट्रंप को रखकर वो दोस्ती निभा रहे हैं, या ट्रंप और मोदी के बीच में फंसे जो अडानी साहब है उसके लिए वो निभा रहे हैं? क्योंकि इतनी बार, कम से कम 32 बार जो है एक आदमी जो है आपको इस बात पर जोर डालकर बोल रहा है कि भाई ये सीज फायर हमने कराया, और जो है वो ट्रेड का जो है हमने उसमें धमकी देकर उसको बंद कराया। उसके बाद जो टैरिफ वाला आतंक है वो आज के आपके ऊपर डाल रहा है। आप सदन के अंदर एक बार उनके नाम देकर ये नहीं कह पाए रहे हैं। सदन तो छोड़ दीजिए, वो दुनिया भर में घूम घूम कर ट्रंप बोल रहे हैं। आप भी बहुत सारे देश अभी घूम कर आए। भय किसी का भी कारण लाइन में करेगा, एक लाइन भय क्या है, बस 1-2 लाइन तो मैं बाकी से लेके एक और टिप्पणी लें इसके बाद, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, सभी से माफी चाहते हैं। आप समझिए, डर जो है वो सिर्फ ट्रंप का थोड़ी है, जिनपिंग का भी डर है। इनको जो है रसिया से दोस्ती, तो उनकी विदेश नीति ऐसी रही है ढुलमुल वाली कि इसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ छोड़ा, उसका हाथ पकड़ा, कंफ्यूज रहे हैं। तो अभी जो है जो उन्होंने करा है ये विदेश नीति के नाम पर, उससे वो डर रहे हैं कि अब जो हो रहा है वो उनके जितने भी दोस्त बनाए, उसने जिन जिन को झुलाया, वो सारे लोग जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जब वॉर हुआ तब खुलकर सामने आए, ऊपर से ये किया कि पाकिस्तान के सपोर्ट में हो ऐसा दिखाए। तो नरेंद्र मोदी जो है वो अपने से कमजोर जो लोग हैं उस पर ही कुछ कर सकते हैं, उनसे ताकतवर जो लोग हैं उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए बहुत सारे ऐसे भी राज है, जो वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका के साथ उनका जो रिश्ता बना था, वो वीजा उनका कैंसिल हो गया था। उसके बाद जो बैकडोर एक चैनल जो हमारी यहाँ की गुजरात लॉबी की है, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीजें हैं। तो सारी परतें खुलेगी तो उनका व्यक्तिगत नुकसान भी है। इसलिए वो जो है अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक नुकसान को बचाने के लिए ट्रंप की जितनी भी दादागिरी है उसको सहन कर रहे हैं। राइट राइट राइट।